नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन और यूजीसी नेट जेआरएफ का जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम प्रस्तुत करेंगे लूथर गुलिक का पोस्ट कार्व संप्रत्यय। तो सबसे पहले हम जान लें कि लूथर गुलिक है कौन। लूथर गुलिक को जान लेना आवश्यक है। देखिए, लूथर गुलिक जापान के ओसाका के हैं, वहीं पर इनका जन्म हुआ था और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने लोक प्रशासन में पीजी और पीएचडी किया। वहीं पर ये प्रोफेसर रहे और वहीं पर इन्होंने रहते हुए एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया और उस रिसर्च पेपर में पोस्ट कार्व नामक संप्रत्यय दिया। पोस्ट कार्व को हम आज समझेंगे क्या है। इस लोक प्रशासन के कॉन्सेप्ट को यानी पोस्ट कार्व को शिक्षा प्रशासन में भी बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। कोई भी शिक्षा प्रशासन अपनी योजना को संपादित करने के लिए, अपने उद्देश्य पर पहुंचने के लिए पोस्ट कार्व का अनुसरण करता है। कोई भी प्लान अगर बनता है तो किस सोपानों से होकर गुजरता है, उसकी चर्चा लूथर गुलिक महोदय ने किया है। तो आइए हम चलते हैं लूथर गुलिक के पोस्ट कार्व पर। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम चलते हैं पोस्ट कार्व संप्रत्यय पर प्रकाश डालने के लिए। तो चलिए देखिए दोस्तों, पोस्ट कार्व POSDCORB पोस्ट कार्व। अब देखिए, लोक प्रशासन, पोस्ट कार्व क्या है? लोक प्रशासन का एक शब्द है। अगला क्या है? अगला पॉइंट इसका लूथर गुलिक ने प्रस्तुत किया। लूथर गुलिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लूथर गुलिक का जन्म जापान में हुआ था, ओसाका में। इस सिद्धांत को शिक्षा में भी प्रयुक्त किया जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में लूथर गुलिक का सहयोगी उर्विक थे। अब देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में प्रशासनिक सलाहकार भी रहे हैं ये लूथर गुलिक महोदय। और इनका जो पेपर था, जिस पेपर में पोस्ट कार्व को इन्होंने प्रस्तुत किया था, पोस्ट कार्व नामक संप्रत्यय जो है, ये कॉन्सेप्ट जो था, किस पेपर में इन्होंने इंक्लूड किया था उसको, वो है पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था लूथर गुलिक महोदय ने। और आज देखिए, उनका वह काम लोक प्रशासन का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। अब पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में यह सिद्धांत पब्लिश हुआ था। अब देखिए, अब हम जान लेते हैं पोस्ट कार्व का फुल फॉर्म, और कि ये इसी तरह से, इसी सोपानों में, इसी क्रम में कोई योजना जब बनती है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो इसी सोपानों में वह योजना आगे को बढ़ती है। इसमें 7 एलिमेंट हैं। पहला है पी से मतलब है प्लानिंग। फिर है ओ से मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग। एस से स्टाफिंग मीन्स कर्मचारी, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स संगठन, प्लानिंग मीन्स योजना। हिंदी में भी हम बात करते हैं, चलते हैं। डी का मतलब है डायरेक्टिंग मतलब निर्देश देना। सीओ से मतलब है कोऑर्डिनेटिंग का तात्पर्य है समन्वय करना। आर से तात्पर्य है रिपोर्टिंग मीन्स रिपोर्टिंग करना। बी से मतलब है बजटिंग। अब हम इस पर इन सभी जो ये 7 एलिमेंट हैं,
इसको अब विस्तृत बताएंगे कि किसमें क्या क्या होता है। ये है सातों एलिमेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले पर हम बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग में क्या होता है, कार्य की रूपरेखा या ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस, ये होता है। इसमें प्लानिंग क्या होता है, पूरे कार्य की रूपरेखा बना ली जाती है। सबसे पहला काम किसी कार्य को करने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि कार्य की रूपरेखा तय कर ली जाती है, यानी ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस, प्रक्रिया कैसे करना है उसकी पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। दूसरा स्टेप आता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग का तात्पर्य है संगठन, और इसमें क्या होता है, पूरे कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना या कार्य विभाजन कर देना। क्योंकि एक संपूर्ण कार्य को करने के लिए उसके उप कार्य होते हैं, छोटे छोटे और कई कार्य होते हैं, और हर कार्य के लिए हर कार्य को उप कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में माने कार्यों को छोटे छोटे उप कार्यों में विभाजित कर दिया जाता है, यानी कार्य विभाजन इसको बोलते हैं। दूसरी चीज है स्टाफिंग। स्टाफ मतलब कर्मचारी। बिना कर्मचारी के भी कोई योजना पूरी नहीं हो पाती है, तो कर्मचारियों की व्यवस्था करते हैं। अब कर्मचारियों की व्यवस्था से क्या तात्पर्य है कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में कार्य बांटे हुए हैं उन कार्यों को अलग अलग कर्मचारियों को दे दिए जाते हैं। ये कार्य ये करेगा, ये व्यक्ति इस कार्य को करेगा, ये व्यक्ति इस कार्य को करेगा। तो कार्य के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रभारी बना दिया जाता है। अब तीसरी चीज है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या है, कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश देना। अब कोई लीडर होगा, अब वो लीडर जो है कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश देता है, कहाँ पर क्या करना है, यानी लीडरशिप करना। फिर अगला है डायरेक्टिंग हो गया। अब आता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग की हम बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, अलग अलग विभागों द्वारा किए गए कार्यों में तालमेल बनाना। देखिए कई विभाग हैं, कई छोटे छोटे विभाग हैं। एक कार्य को करने के लिए कई विभाग, कई छोटे छोटे उप कार्य हैं, अभी हमने बताया है। तो उप कार्य हैं तो इनके सबके अलग अलग विभाग हुए। सभी विभाग में तालमेल बनाना, अगर तालमेल नहीं बनता है तो कार्य पूरे अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ये 3, 4 और ये 5वां हो गया कोऑर्डिनेटिंग, और 6वां हो गया रिपोर्टिंग। जो योजना तैयार हुई, जो हमने योजना बनाया, उसे लिखित रूप से लीडर को सौंपना। कार्य योजना कौन बनाता है, पूरा वर्क प्लान जो तैयार करता है एक समिति करती है, सभी लोग मिलकर करते हैं, और उसको फिर लीडर को सौंप दी जाती है। और जब लीडर को सौंप दिया गया ने उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। और जो सौंप दिया गया, पूरी कार्य योजना तैयार हो गई, लीडर के पास पहुंच गई, तो आवश्यकता होती है लीडर को बजटिंग की। अब सबसे अंत में बात आती है बजट। और जब बजट आ जाता है, बजट में क्या होता है, योजना का आकलन कर बजट की व्यवस्था करना। योजना का आकलन कर लिया गया, अब फिर बजट की व्यवस्था करना और कार्य का कार्यान्वयन करना, और उसके बाद कार्य का क्रियान्वयन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये है पोस्ट कार्ब लूथर गुलिक का, जिसको हमने अभी सभी 7 एलिमेंट पे हमने चर्चा किया। तो दोस्तों पुनः हम आपसे एक आग्रह करते हैं, एक निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल से अभी नहीं जुड़े हुए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को
हमारे वीडियो शेयर किया करें और जो प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर नाम की एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में लगभग 200-250 वीडियोस हैं और सारे वीडियोस को अगर आप देखेंगे, कंटिन्यूअस देखते रहें, नोट्स तैयार करते रहें और यदि ऐसा आप करते हैं तो कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने में रोक दे, यूजीसी क्वालिफाइड करने में रोक दे, यूजीसी टेस्ट, या कि असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट होने से रोक दे। और आप हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे वीडियोज़ को लाइक किया करें और अपने मित्रों को शेयर किया करें। और अगर पुनः कहता हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्य के साथ सुनने के लिए।